नमस्कार, स्वागत है आपका। कोणार्क टाइम्स देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बिहार में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुत सारे समीकरण बनते और बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसी कड़ी में अब जिस तरीके से जो बिहार की राजनीति है वो अलग अलग एंगलों से जो है अलग अलग तरह के समीकरणों को जो है जन्म देती दिखाई पड़ रही है। क्योंकि एक और जहां पर बिहार में राजद जो है वो अपनी तैयारी में दिखाई पड़ रही है, आने वाले चुनाव का इंतजार किया जा रहा है। ये बयान जो है तेजस्वी यादव की तरफ से दिया गया था। तो वहीं अब राहुल गांधी के दौरे को लेकर भी जो है सियासी गर्मागर्मी बहुत ज्यादा दिखाई पड़ रही है बिहार में, क्योंकि राहुल गांधी का अब जो है बिहार में दौरा है और पटना में वो पहुंचने वाले हैं। और खास बात ये कि वो ऐसे समय में पहुंच रहे हैं जब आरजेडी की कार्यकारिणी की बैठक है और जिस तरीके से जो नेताओं के बयान साफ तौर पर सामने आते रहे हैं अब तक, अगर हम पिछले दिनों की भी बात कर लें, चाहे आरजेडी की क्यों ना बात करें, खासतौर पर क्योंकि बिहार में जो है इंडिया गठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही हैं, लेकिन जिस तरीके से जो स्वर मुखर दिखाई पड़े इंडिया ब्लॉक की नेतृत्वता को लेकर कि ममता बनर्जी को जो है नेतृत्वता यानी कि लीडरशिप करनी चाहिए इंडिया ब्लॉक की, और जिस तरीके से ठीक दिल्ली चुनाव से पहले जो कांग्रेस को बड़ा झटका उनके सहयोगी ही देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि अब उसी डैमेज कंट्रोल को नियंत्रण में लाने के लिए राहुल गांधी क्या बिहार में पहुंच रहे हैं। इसको लेकर दरअसल अब जो है सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले दरअसल ये भी गौर करना जरूरी हो जाता है कि आरजेडी जिस दमखम के साथ बिहार में जो इलेक्शन लड़ने की बात कर रही है, जो वर्तमान में जो हालात दिखाई पड़ रहे हैं, आरजेडी के कुछ खास सहयोगी जो हैं वो उनका साथ छोड़कर जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। तो ऐसे में बिहार की राजनीति में जिस तरीके से जो उठापटक इन दिनों मचा हुआ है और जो माहौल साफ तौर पर बना हुआ दिखाई पड़ रहा है, कई जो है एमएलएज हैं, कई नेता जो हैं आरजेडी के, वो अपने कद्दावर सहयोगी को लेकर जो है जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। इसको लेकर जो है अब सियासी गलियारों में हलचल साफ तौर पर शुरू होनी जो है चर्चाएं हो चुकी हैं। तो कई नेताओं ने जो है साफ तौर पर जेडीयू का दामन थाम लिया और खास तौर पर दरअसल ये वो चेहरे हैं जो पार्टी को, संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे थे जिला स्तर पर, अध्यक्ष बूथों पर। तो जिस तरीके से जो बिहार में फिलहाल स्थितियां चुनाव से ठीक पहले दिखाई पड़ रही है और ऐसे में अब जो राहुल गांधी पटना पहुंच रहे हैं बैठक करने के लिए नेताओं को, उनको जानने के लिए, क्या कांग्रेस पूरी कोशिश में है, जुगत में है बिहार में कि अपने के जमीनी स्तर को मजबूत करने के लिए और भविष्य में क्या संभावनाएं तलाशने की कोशिश कांग्रेस की बिहार में हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से हालांकि अभी हम हाल ही में लोकसभा चुनाव की बात कर लें तो कम सीटों पर जो है कांग्रेस चुनाव लड़ी, कम सीटें उसे मिली, लेकिन प्रदर्शन जो है आरजेडी से बेहतर था। ऐसे में फुल कॉन्फिडेंस में हालांकि कांग्रेस पार्टी जरूर दिखाई पड़ रही है, लेकिन जो स्थितियां बिहार में साफ तौर पर बनी हुई हैं, जिस तरीके से एक और तेजस्वी यादव जो है अपनी राग अलापते दिखाई पड़ रहे हैं कि वो दरअसल आगामी चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और वो ही जो है नई तरह की जो है सियासत को जन्म देंगे। और इसी बीच अब जिस तरीके से जो कांग्रेस अपने भविष्य को तलाशते हुए जो बिहार पहुंच रही है, इसको लेकर अभी जो है तमाम तरह की बातें हो रही हैं। हालांकि राहुल गांधी बिहार नहीं पहुंचे हैं, पटना नहीं पहुंचे, लेकिन उनसे पहुंचने से पहले ही जो है वाद विवाद की तस्वीरें सामने आ गई हैं। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो पोस्टर्स लगाए गए थे बिहार की गलियों में, सड़कों में, वो दरअसल प्रशासन की तरफ से उतार दिए गए, जिसको लेकर जो है कांग्रेस में खासतौर पर नाराजगी दिखाई पड़ रही है। तो एक और जहां बिहार में ठीक चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल को नियंत्रण में करने की कोशिश पार्टियों की तरफ से की जा रही है, इंडिया ब्लॉक की तरफ से की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से दूसरी ओर जो माहौल दिखाई पड़ रहा है कांग्रेस पार्टी को लेकर, जो विचारधारा वहां पर दिखाई पड़ रही है, जिस तरीके से जो कंडीशन, जो सियासी समीकरण वहां पर बनते बिगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, दरअसल इसको लेकर अब हालांकि चर्चाएं जरूर हैं। लेकिन आपको बताएं कि राहुल गांधी का पटना का दौरा खास दिन में है, क्योंकि राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी है। दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ राजद जो है साफ तौर पर अपनी मंशा को रख चुकी है, आम आदमी पार्टी का साथ देने की बात वो कर चुकी है और इस चुनाव में क्या एक साथ मिलकर लड़ पाएगी, हालांकि इसको लेकर तमाम तरह की बातें हैं। लेकिन
तमाम जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो दरअसल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के भविष्य के लिए इसे एक दरअसल प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस जो है चौतरफा गिरती हुई दिखाई पड़ रही है। उनके अपने ही खेमे के जो सहयोगी के नेता हैं वो दरअसल उनका साथ नहीं दे रहे। लेकिन क्या अब उसी जो विवाद जो बयान साफ तौर पर सामने आ रहे थे उसको ध्यान में रखते हुए क्या आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी बिहार में जा रही है? क्या राजद पर दबाव बनाने की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है? क्योंकि इसी साल नवंबर दिसंबर में होने वाले बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले सीटों की कितनी हिस्सेदारी होगी, कितने सीटों पर कौन लड़ेगा, इसको लेकर बातचीत साफ तौर पर जाहिर तौर पर होनी है। इसको लेकर हो रही क्योंकि पिछले चुनाव में आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीटें दी थी, लेकिन 51 सीटों पर हार के बाद में कांग्रेस को हालांकि ताने सुनने पड़े थे। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक प्रदर्शन जो है कांग्रेस पार्टी का दिखाई पड़ा, तो कांग्रेस पार्टी भी पूरे दमखम में दिखाई पड़ रही है। हालांकि लालू यादव, तेजस्वी प्रताप सिंह, शिवानंद तिवारी समेत कई नेता कोसते रहे थे कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन इतना खराब नहीं होता तो बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार होती। तमाम तरह की बातें और बयानबाजी चल रही थी, लेकिन कांग्रेस जो है अपना हौसला अफजाई करती दिखाई पड़ रही है लगातार, क्योंकि जब से लोकसभा चुनाव हुआ और बिहार में राजद की तुलना में वो कम सीटों पर लड़कर भी ज्यादा सीटें जीती और खराब स्ट्राइक रेट के धब्बे को धो दिया। तो अपने हिस्से में आई 9 सीटों में कांग्रेस ने 3 सीटें जीत ली थी, लेकिन 23 सीटों पर चुनाव लड़कर राजद को मात्र 4 सीटें मिली थी। तो यहीं से जो है कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता चले गया। तो क्या आप उसी कॉन्फिडेंस के आधार पर कांग्रेस जो है राजद से बातचीत करने के लिए बिहार में जा रही है, पटना में जा रही है? क्या राहुल गांधी उसी को डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करने की जो है मंशा से बिहार पहुंच रहे हैं? और दूसरी तरफ जिस तरीके से आरजेडी फुल कॉन्फिडेंस में दिखाई पड़ रही है कि वो दरअसल हो सकता है कि अकेले चुनाव लड़ लें और किसी का सहारा उन्हें नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी को आगे रखने की बात जब आरजेडी की तरफ से बार बार कही जाती है तो ये साफ हो जाता है कि आरजेडी जो है बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के मूड में है। लेकिन जिस तरीके से आरजेडी के सहयोगी ही उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं, तो बिहार में जिस तरीके से इस समय जो उठापटक बनती हुई दिखाई पड़ रही विपक्षी पार्टियों में और खासतौर पर इंडिया गठबंधन में, और अब जिस तरीके से आरजेडी के तमाम साथी जो हैं तेजस्वी यादव का, लालू यादव का जो साथ छोड़ चुके हैं, और दूसरी तरफ जो राहुल गांधी अब पटना पहुंच रहे हैं, इन तमाम सियासी उठापटक को लेकर, इस डैमेज कंट्रोल को लेकर क्या आपको लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।